तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रशिया किसी जमाने में बहुत पावरफुल हुआ करता था। न केवल सैन्य मामलों में बल्कि आर्थिक तौर पर भी काफी ज्यादा सुदृढ़ था। लेकिन अमेरिका सहित उसके सहयोगी देश जैसे ही पीछे पड़े तो उन्होंने उसे पूरी तरह से कंगाल कर दिया, कई भागों में तोड़ दिया। आज हम लोग जिस रशिया को देखते हैं वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं दिखाई देता। अगर वो सैन्य रूप से कुछ हद तक मजबूत अगर है भी तो वो भी सोवियत यूनियन की वजह से। बाकी आज के रशिया की कोई भी अचीवमेंट देखने के लिए नहीं मिलती। तो कहने का मतलब दुनिया भर में एक बड़ा प्लेयर पहले ही नॉकआउट हो चुका है। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान से अगर देखा जाए तो दुनिया भर में 3 प्लेयर्स के ऊपर नजर टिकी हुई थी। एक तो था अमेरिका डेफिनेटली, इसके अलावा दूसरा प्लेयर है संयुक्त रूप से यूरोपियन यूनियन और तीसरा प्लेयर नया उठकर आया सोवियत यूनियन का ही गरीब भाई यानी चाइना। अब अगर कुछ समय के लिए यूरोप को हम लोग भूल जाते हैं, यूरोप की खिंचाई अगले वीडियो में कर देंगे, लेकिन स्पेशली अगर बात की जाए चाइना और अमेरिका की तो इन दोनों ही देशों ने गर्दा उड़ाया। इकोनॉमी के मामले में जिस तरह से इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़े ये काबिले तारीफ था। अपने देश की इकोनॉमी को इस लेवल तक लेकर जाना यकीनन बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट इन दोनों ही देशों ने अपने नाम किए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस चकाचौंध के पीछे बहुत ही घना अंधेरा छाया हुआ है और वही अंधेरा अब इनके चकाचौंध के ऊपर प्रभावी होने लगा है। इसका असर देखने के लिए ये मिला है कि अमेरिका जहां पर भारत का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरता हुआ देश है जिसका सहयोग वो हासिल करना चाहता है, तो वहीं चाइना जो कि भारत का ट्रेडिशनल दुश्मन है और लाइफ लॉन्ग रहेगा, इसके बावजूद वो अब किसी भी तरह की अगर एंटी इंडिया एक्टिविटी करता है तो उसके तत्काल बाद मक्खन जरूर लगाता है भारत को। आगे इसी के बारे में जानते हैं। बताया ये जा रहा है कि अमेरिका के अंदर एक बार फिर से शटडाउन लगने वाला है। चलिए आगे मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों पिछले कुछ समय से चाइना के बारे में लगातार जानने के लिए मिल रहा है कि ये आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। इनकी ग्लोबल विलन वाली छवि सामने आना, इसके अलावा कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाना, कर्ज देने के चक्कर में खुद दिवालिया होने की स्थिति में आ जाना, इनकी करेंसी का गिरना, इनके एक्सपोर्ट कम होना, दूसरे देशों का आत्मनिर्भर होना, इनकी निर्भरता समाप्त कर देना, ये सारे मामले मिला जुलाकर चाइना को अच्छी खासी तगड़ी चपेट दे चुके थे। लेकिन इसके बाद सडनली इनका जो रियल एस्टेट मार्केट था वो लाइट में आ जाता है और बताया जाता है कि इसको लेकर काफी ज्यादा डिप्रेशन की स्थिति चाइना के अंदर चल रही है। और एग्जैक्टली अब कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए मिल भी रही है जो कि चाइना के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बना बैठा है। चाइना की जो जीडीपी में ग्रोथ हुआ है, पर कैपिटा उनकी जो इनकम बढ़ी है, इन सभी के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार जो था वो था चाइना का रियल एस्टेट व्यापार। इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में मकान वगैरह बनाए जिससे कि इनकी अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही सडन बूम आया। लेकिन दोस्तों इतने सारे मकान बना तो लिए लेकिन इन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है। बताया जाता है जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से आंकड़े दिए गए हैं उसमें दावा किया गया है कि 64.8 करोड़ वर्ग मीटर पर चाइना द्वारा कई बड़े मकान बनाए गए हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सारे के सारे मकान खाली पड़े हैं। जी हाँ, इनको लेकर हालांकि काफी संशय भी है कि भला चाइना ने इतने मकान फिर बनाए क्यों। लेकिन जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उनकी एक वास्तविकता तो ये है कि चाइना के अंदर काफी मकान खाली पड़े हैं और कई सारे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन वो बने बनाए मकान खरीद नहीं पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली डिप्रेशन की स्थिति तो वहां पर देखने के लिए मिल रही है। अब इसके कुछ परिणाम देखने के लिए मिले हैं जो भारत के लिए अच्छे हैं। रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि चाइना के अंदर एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए भारत की जो टीम जा रही थी खिलाड़ियों की, उनमें से 3 प्लेयर्स जो कि वुशु खेलते हैं ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित थे और चाइना के अंदर होने जा रहे एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए जा रहे थे। वुशु गेम में आपको बता दूं कि ये कुंफू की तरह ही होता है। जो चाइना का ट्रेडिशनल कुंफू वगैरह है उसी के स्टैंडर्ड के आधार पर वुशु गेम भी खेला जाता है। काफी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस और वार्म प्रैक्टिस मानी जाती है इसे। तो ये 3 अरुणाचल प्रदेश से थे और अरुणाचल प्रदेश हम सभी जानते हैं कि चाइना इसके ऊपर अपना दावा करता है। तो इन सब कारणों की वजह से चाइना ने इन तीनों ही वुशु प्लेयर्स को चाइना में एंट्री नहीं दी, इन्हें वापस कर दिया। कारण कई सारे बता दिए कि दस्तावेज सही नहीं है, ऐसा वैसा ये वो। अल्टीमेटली तीनों ही खिलाड़ियों को चाइना का वीजा नहीं दिया गया। अब भारत ने भी इसका तगड़ा विरोध किया और साथ ही जो केंद्रीय खेल मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, जो कि एशियाई गेम्स में शामिल होने के लिए चाइना विजिट पर जा रहे थे, उन्होंने अपना विजिट कैंसिल कर दिया। और कहने का मतलब एक तनाव की स्थिति दोनों देशों के बीच में बन गई। अब इसी को लेकर चाइना की तरफ से सफाइयां आई है और चाइना का वाणिज्य दूतावास जो कि कोलकाता में मौजूद है, वहां पर पदस्थ इनके वाणिज्य दूत द्वारा भारत से आग्रह किया गया है कि भारत चीन के बीच में वर्तमान में जैसी भी स्थितियां हैं उन सभी को बातचीत के जरिए सॉल्व करना चाहिए और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मधुरता की ओर लेकर जाना चाहिए। अल्टीमेटली भारत से अच्छे रिलेशनशिप के लिए ये लोग इस समय मरे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति अमेरिका की भी है। अमेरिका के अंदर कुछ ही समय पहले की बात है जब हम लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया।
इनके पास अपने लोन्स को रीपेमेंट करने के लिए पैसा नहीं बचा, तो अल्टीमेटली इन्हें दूसरा रास्ता निकालना पड़ा और लोन लेने की सीमा को बढ़ाना पड़ा। ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि अमेरिका कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है। जब आप लोन रीपेमेंट नहीं कर सकते तो डिफॉल्ट हो ही जाएंगे। अब इसी तरह की एक और नई स्थिति आ गई है और बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अमेरिका के अंदर शटडाउन की स्थिति आने वाली है। जी हाँ, वैसे अमेरिका के अंदर पहले भी शटडाउन की कई बार स्थितियां आ चुकी है, लेकिन एक बार फिर से अमेरिका की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने की वजह से शटडाउन की स्थिति लागू हो सकती है। अब देखिए ये शटडाउन क्या होता है। शटडाउन दरअसल सरकारी एजेंसियों के बीच में होता है। जब गवर्नमेंट सरकारी एजेंसियों को उनके तय कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए फंडिंग वगैरह जब मुहैया नहीं करवा पाती तो वहां पर शटडाउन कर दिया जाता है। सारी सरकारी एजेंसियां बस वही काम करती है जो कि बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, बाकी के सारे विकास कार्य रुक जाते हैं। वैसे तो कहीं मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम्पल से आप समझना चाहें तो भारत के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं उस समय आचार संहिता लग जाती है। बहुत ही जरूरी काम होते हैं, बाकी विकास के कार्य रोक दिए जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी विकास के कार्य रोक दिए गए हैं क्योंकि फंडिंग ही नहीं है। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया जाता और जो बहुत ही जरूरी सरकारी कर्मचारियों की जरूरत होती है उन्हें ही ड्यूटी पर बुलाया जाता है, बाकी सबको अवकाश दे दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका आ चुका है और बताया जा रहा है कि अगर सारी व्यवस्थाएं नहीं हुई तो 1 अक्टूबर से इनके यहाँ पर शटडाउन लग जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया के 2 भारी प्लेयर्स जो कि शेयर बने थे, एक्चुअली ये लोग पेपर्स के शेयर हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है इनके द्वारा लिया गया बेहिसाब कर्ज और डेफिनेटली इनकी खराब नीतियां। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।